नमस्कार साथियों, ज्ञान कक्षा की इस पहली कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस कक्षा में हिस्ट्री के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हो, वो सभी आपको इस चैनल पर मिलेंगे। अभी की आज की जो पहली कक्षा है इसमें हमने आपको दिख रहा होगा स्लाइड में कि आंसर सामने दिखाया गया है। तो जब भी अगली कक्षा आएगी इसमें आपको ये आंसर दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि आप भी तो कुछ गेस करेंगे। अगली बारी आंसर सारे मैं बताऊंगा, आपको गेस करना है, ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो साथियों चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न, ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएं किसके हैं? ऑप्शन ए है रुद्र, ऑप्शन बी है मारुत, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है इंद्र। आंसर तो आपके सामने दिख ही रहा है। आंसर डी, इंद्र। अब ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र देवता थे उनको बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया था। और जो सनातन संस्कृति है उसमें आपको याद होगा कि 4 वेद है। पहला वेद ऋग्वेद आता है जिसमें पौराणिक कथाओं के बारे में जानकारियां दी गई है। इसके बाद अगला जो वेद आता है, सामवेद आता है, उसमें मुख्य रूप से जो अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, घर में अपन अनुष्ठान करवाते रहते हैं, उन सभी के बारे में जो मंत्रोच्चारण जो भी चीजें हैं सबके बारे में उसमें जानकारियां मिलती है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में भी धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में निर्देश दिए गए हैं। और अर्थवेद उसके बाद आता है जिसमें शत्रुओं और जादूगरों के रोगों के विरुद्ध जो मंत्र हैं वो सभी शामिल किए गए हैं। साथियों अभी के नाम से जैसे पहला प्रश्न था इसमें ऋग्वेद संहिता में 1/4 ऋचाएं किसके हैं, तो इस प्रश्न का तो आंसर आपको इसमें मिल ही गया है, सामने दिख भी रहा है। पर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी अगली कक्षा या अगली क्लास में जब भी लेके आऊं तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानकारी आपको यहाँ पे लिखी मिले स्लाइड में, और आप ज्यादा जानकारी टच कर पाओ। तो चलिए साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, पंच सिद्धांतिका निम्न में से किसके 5 सिद्धांतों से संबंधित है? वही फिर आंसर आपको दिख ही रहा है, फिर भी मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन है वैदिक रीति रिवाज, दूसरा है दर्शन, तीसरा है ज्योतिष और चौथा है चिकित्सा। तो साथियों पंच सिद्धांतिका सिद्धांत जो कि संबंधित है किससे? ज्योतिष से। पंच सिद्धांतिका जो सिद्धांत है उसके लेखक आपको एक्स्ट्रा नोट्स में लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। पंच सिद्धांतिका के लेखक वराह मिहिर थे। अब साथियों वराह मिहिर के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। वराह मिहिर, जिनको हम वराह या मिहिरा भी कहते हैं, ये एक भारतीय दार्शनिक और खगोल शास्त्री और ये महान गणितज्ञ भी थे। पंच सिद्धांतिका जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें 5 ग्रंथ यानी कि ग्रीक, मिस्र, रोमन और भारतीय खगोल विज्ञान का एक संग्रह है ये पूरा, जिसको अपन पंच सिद्धांतिका कहते हैं। उसकी रचना इन्होंने करी थी, वराह मिहिर जी ने। ठीक है साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, व्यवहार समता और दंड समता कानून किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। साथ ही इसमें आपको आंसर फिर से वही दिख ही रहा है, करेक्ट आंसर अशोक। तो ये व्यवहार समता और दंड समता कानून है, इसको सबसे पहले अशोक ने शुरू किया था। अब ये अशोक कौन थे? जानते होंगे आप सब, सम्राट अशोक के बारे में बहुत नाम भी सुना होगा, पढ़ा भी होगा। सम्राट अशोक एक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंश के राजवंश के सम्राट थे। ये एक महान सम्राट थे जो बौद्ध धर्म के भी बहुत बड़े अनुयायी माने जाते हैं। साथ ही सम्राट अशोक का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूं। इनका पूरा नाम जो था वो था देवान्ना प्रिय अशोक, इनका पूरा नाम था। साथ ही चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अपना चौथा क्वेश्चन है
वो है ताम्रलिप्ति का बंदरगाह भारत के किस भाग में था? उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पश्चिमी भारत। करेक्ट आंसर आपको दिख ही रहा है, पूर्वी भारत। पर साथियों, ये जो ताम्रलिप्ति का बंदरगाह है, ये अभी अगर अपन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये भारत में कहां पर स्थित है? साथियों, जो ताम्रलिप्ति का जो बंदरगाह है, इसको ताम्लुक भी कहते हैं या ताम्रलिप्ता भी कहते हैं। ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर जो एक रूपनारायण नाम से नदी बहती है, उसके दक्षिण में स्थित है ताम्रलिप्ति का बंदरगाह, जो प्राचीन काल में हुआ करता था। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा है कुमारगुप्त। आंसर दिया हुआ है बी समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो कि है समुद्रगुप्त जो है वो एक महान सम्राट था, जिसने 325 से 375 ईस्वी तक राज किया था। वह एक शक्तिशाली सम्राट था, किंतु विद्वान भी था, इस कारण उसे कविराज की उपाधि दी गई थी। अब साथियों, जो समुद्रगुप्त है, ये गुप्त वंश के राजा हुआ करते थे। इनकी एक और खूबी थी, ये बहुत ही श्रेष्ठ वीणावादक भी हुआ करते थे। चलिए साथियों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जो ये छोटे छोटे नोट्स इसमें दिए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा अगली बार से कि थोड़ा और डिटेल में आपके लिए मैं इनको लेके आ सकूं। चलते साथियों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है अपना, गायत्री मंत्र किस वेद में है? 4 वेद दिए हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। करेक्ट आंसर है इसका ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र आपने खूब सुना होगा, आपने इसका उच्चारण भी किया होगा अपने मंदिर में, कहीं भी जब अनुष्ठान होता है तब भी गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका की रचना किसने की? अभी जो इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें भी साथियों ये जानकारी मैंने आपको दी थी कि जो पंच सिद्धांतिका के सिद्धांत है, इसकी रचना वराह मिहिर ने की थी। पंच सिद्धांतिका सिद्धांत की जो रचना वराह मिहिर ने की थी, और ये जो वराह मिहिर है, ये 499 ईस्वी में उज्जैन के पास कपितस्थ नामक गांव में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। यह एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, गणितज्ञ और ज्योतिषी थे। साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कनग्गी मंदिर किस राजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए है एलरा, बी है करिकाल, तीसरा है सेंगुचट्टवन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको दिख ही रहा है, सेंगुचट्टवन। अब ये सेंगुचट्टवन कौन है? सेंगुचट्टवन चेर वंश का राजा हुआ करता था, जिसने कनग्गी मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे लाल चेर भी कहा जाता है। साथ ही इस मंदिर का निर्माण लगभग 2000 साल पहले प्राचीन जो तमिलकम के राजा हुआ करते थे, चेरन सेट्टुगुवन, जो मैंने बताया आपको, उन्होंने करवाया था और इसका नाम कन्नगी कोट्टम या मंगला देवी कन्नगी मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वैदिक काल में राजा का दूसरा नाम क्या हुआ करता था? ऑप्शन ए है गोमत, ऑप्शन बी है गोमती, ऑप्शन सी है गोप और ऑप्शन डी है गोमित्र। साथियों, इसमें सही आंसर होगा गोपति, जो कि आपको विजिबल है। ऋग्वैदिक काल में राजा को गोपति भी कहा जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भीमबेटका में कितनी गुफाएं हैं? साथियों, ऑप्शन ए है 232, ऑप्शन सी है 234, ऑप्शन सी है 243 और ऑप्शन डी है 251। सही आंसर इसमें साथियों ऑप्शन सी, 243 गुफाएं भीमबेटका में है। भीमबेटका कहां पर? यह भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सुप्रसिद्ध स्थान है, जहां पर कुल 243 गुफाएं हैं। ठीक है साथियों,
आज का बस इतना ही था सर। थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूंगा कि आगे से आपको जो भी प्रश्न, अभी जैसे अपन ने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए थे, उनकी छोटी छोटी नोट्स में मैंने अलग से थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल आपको देने की कोशिश करी है। पर मैं कोशिश करूंगा आगे से कि और ज्यादा डिटेल में थोड़ा सा आपको मैं ये सब चीजें बता पाऊं, पढ़ा पाऊं, ताकि आपके एग्जाम में वो आपको फायदेमंद रहे। थैंक यू सो मच।